सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कर दी। वफाकी हुकूमत की नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 5-0 से आया। बानी PTI साबित नहीं कर सके कि नैब तरमीम गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बेशतर तरमीम का लदम करार दी थी। दुश्मन की जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब देने का दिन। पाक फौज ने रात की तारीकी में पाकिस्तान की सरहद उबूर करने वाले बुज़दिल दुश्मन के इरादे खाक में मिला दिए। मुल्क भर में आज यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में यौम दिफा की मुनासबत से पुरवकार तकरीबात। शुजात, एसार और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करने वालों को कौम आज सलाम पेश करती है। यौम दिफा पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया के गार्ड्स ने फराइज संभालिए। एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल शहरयार खान ने परेड का मुआयना किया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल रखे और फातिह ख्वानी की। कोर कमांडर कराची ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात लिखे। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासिबत से पुरवकार तकरीब। पाक नेवी के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद वलगरामी ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिह ख्वानी की। तकरीब में अफसरान और जवानों के साथ शोहदा के अहले खाना ने भी शिरकत की और शोहदा के दराजात के बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की। मज़ार इकबाल पर यौम दिफा की मुनासिबत से तकरीब। मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में मेजर शबीर शरीफ शहीद के मज़ार पर तकरीब। GOC मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने आर्मी चीफ की जानिब से मज़ार पर फूल रखे। मेजर शबीर शरीफ शहीद के मज़ार पर पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मज़ार पर पाक फौज के अफसरान और अहले खाना की हाजिरी। कोयटा में यादगार शोहदा पर यौम दिफा की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट नसीम अहमद खान की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे। सितंबर का दिन हमारी कौमी और अस्करी तारीख में यौम दिफा वतन के नाम से एक नुमाया हैसियत रखता है। जंग सितंबर पर कौमी इत्तेहाद और यकजहती का जो अजीम जज्बा देखने में आया वो हमारी मसल्ह अफवाज और कौम के लिए सरमाया इफ्तिखार है। हम डिजिटल दहशतगर्दी के खतरे का भी बखूबी मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी कौम और मसल्ह अफवाज का अज़्म नाकाबिल तस्खीर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम दिफा पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, डिजिटल दहशतगर्दी और 5th जनरेशन जंग नए चैलेंजेस के तौर पर सामने आ रहे हैं। हम अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अक़वाम आलम को समझ लेना चाहिए कि खित्ते का अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से मशरूत है। यौम दिफा वतन पर सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गाजी और शहीदों को सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहा है। हम सब दहशतगर्दी के लानत को ख़त्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। इदारे भी दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर इंतहाई अहमियत का हामिल है। यौम दिफा हमारे दिफा और इस्तक़लाल की अलामत बन चुका है। हमारी अफवाज का हौसला और फ़र्ज ही लगन से ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद और खुद मुख्तार ममलिकत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शोहदा के जज्बे को अपने दिलों में बसा कर ही पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। उनसठवें यौम दिफा पाकिस्तान पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मसल्ह अफवाज का खुसूसी पैगाम। ये दिन 1965 की जंग के वलवला अंगेज यादों को ताज़ा करता है। ये दिन कौम के नाकाबिल तस्खीर अज़्म और गैर मुतज़लज़ल जज्बे की जिंदा मिसाल है। हमारे बहादुर जवानों ने ज़बरदस्त मुश्किलात के खिलाफ बहादुरी से मादरे वतन का दिफा किया और दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। हम अपने बहादुर सिपाहियों की जुर्रत, शुजात और कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये कुर्बानियाँ हमें एक मजबूत, खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने की तरगीब देती है। ISPR एयर वाइस मार्शल शहरयार खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान के फ़ज़ाई हदूद का दिफा महफूज हाथों में है। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान के दिफा को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं।
बलोचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल, वफाकी हुकूमत के अहम फैसले, पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और हुकूमत को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। जरा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के शोबे में किसी भी मशकूक शख्स को कबल अज वक्त हिरासत में ले सकेगी। कौमी सलामती के लिए खतरात के हामिल अफराद को भी हिरासत में लिया जा सकेगा। वफाकी काबीना ने इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दे दी। सेक्शन 11(e) की तरमीम के लिए कानून साजी होगी। सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशत गर्दी के खिलाफ मजीद मुअस्सर ऑपरेशन के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। खुफिया अदारों, कानून नाफिज करने वाले अदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीमें तश्कील दी जा सकेंगी। JIT जामे तहकीकात करेंगी और दहशत गर्दों के बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम्स की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सीनियर फौजी हुक्काम की भी शिरकत। वज़ीर दिफा, वज़ीर खजाना, वज़ीर इत्तलात भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को वॉर गेम्स और ऑपरेशनल तैयारियों पर जामिया ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। खित्ते में स्ट्रेटेजी के इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार का एतराफ़। अस्करी क़यादत का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का अदा। पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए सलाहियत बढ़ाने के अज़्म का अदा। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। कॉज लिस्ट के मुताबिक फैसला सुबह 9:30 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में बेंच फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर स्कीम की कुरानंदाजी कर दी। मरियम नवाज कहती हैं कि 15 लाख रुपए का बिलासूद कर्ज मिलेगा। इस स्कीम में कोई सिफारिश नहीं है, कर्ज मेरिट पर मिल रहा है। नवाज शरीफ इस स्कीम पर बहुत खुश है। किस्त कम से कम रखने की कोशिश की है। 15 लाख रुपए कर्ज पर 14,000 रुपए माहाना किस्त अदा करना होगी। तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाजत मिल गई। जिले इंतजामिया ने PTI को सिंगजानी से मुत्तसिल पसवाल रोड पर खुले मुकाम पर जलसे की इजाजत दे दी। जलसा शाम 4 बजे शुरू होकर शाम 7 बजे खत्म होगा। कारकुनों के इस्लामाबाद में दाखिले के लिए रूट्स मुतय्यन कर दिए गए। मुंतजमीन जिम्मेदार होंगे कि जलसे के शुरका मुतय्यन हुदूद से बाहर नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस NOC किसी भी वक्त मनसूख किया जा सकता है। जलसा गाह को असले से पाक रखना इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। हमारा जलसा हो जाएगा एंड आई होप एंड प्रे कि ये पुरअमन तरीके से जलसा हो और हम आगे बढ़ें इस डायलॉग के प्रोसेस को और आगे कल्टीवेट करें। ये एक लिंक है, उन्होंने हमें अप्रोच किया, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि ये जलसा आगे कर दीजिए, हमने जलसा आगे किया। आप खुशफहमी में बैठे रहेंगे कि नेक्स्ट वो कोई अप्रोच करेंगे तो हम बात कहीं छेड़ेंगे या किसी को टास्क दिया गया है? कुछ है, मतलब देखिए जो महमूद खान चचई साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कहा है कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी इंगेज कर रहा हूँ और मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी इंगेज कर रहा हूँ। डायलॉग के लिए अब आगे बढ़ना होगा। ये वक्त है कि मुल्क को गंभीर सूरत हाल से बाहर निकालना होगा। महमूद अचकजई का ब्रेक थ्रू हो चुका है। महमूद अचकजई ने कहा कि सियासी जमातों और स्टैब्लिशमेंट से भी बात करूंगा। नवाज शरीफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों से राब्ता करें। अरियमिन गंडापुर स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। PTI रहमान रऊफ हसन की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा कि अच्छी बात है, एहतसाब की बात हो रही है। अगर एक अदारे में एहतसाब हो रहा है तो खुशाइन बात है। हमें इस बात से कोई खौफ नहीं, कौन एहतसाब की जद में आता है। बानी PTI को मिलिट्री कोर्ट में ले जाना आसान काम नहीं होगा। बानी PTI की हिदायत है कि 8 सितंबर को जलसा करना है।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश। वकला ने रेफरेंस के तफ्तीशी मियां उमर नदीम पर जिरह की। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। अदालत ने बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्त पर भी अहकामात जारी कर दिए। बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला रेफरेंस के फैसले के साथ सुनाया जाएगा। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी।